मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, किसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है, मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है, मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है, नहीं बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की 14 साल की 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया है इस देश को? आप लोग बोलना चाहिए माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते अरे बच्ची से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहां तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने, मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? अरे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? यानी दीन के आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहां की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, में क्या हो रहा है? ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते। अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास। तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है। अमेरिका भेजना चाहते, अरे बेसिक तालीम है दीन में, क्या नामहरम को छुओ मत। पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला खुद बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उनने मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे,
उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम वी आर अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं बोलो, इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है। जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं, और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह। इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं, अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की जेल में डाल देंगे भाई। क्या हो रहा है? ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए, वो मुझे बोले जाकिर भाई, आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया। मैंने बोला माशाअल्लाह, उतना तो ये इसको बोलते अमल करना, मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखिए कभी भी मैं फोटो भी, कोई खवातीन महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो। भाई चाहने वाले बहुत है, लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर, लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते, हमारे स्कूल के बच्चे छठी के 7वीं के, हम उनको वेदा सिखाते, छठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते। काहे के लिए? दावत देने के लिए। डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रह के, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे, अरे पैसा ही लेते रहे मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह की ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में हमने झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से इस्लाम, मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है। नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी, कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं लिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा। कौन? यहां आपके पीआई के सीआईओ, सीईओ। क्या हालत है, क्या हालत है। फर्क देख रहे हैं आप? दीन को आप फैलाओ, और उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए
पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे। कुछ लोग, हाँ सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है। मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूं। कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता मैं ना। और ये मालूम पड़ता है, उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हैं। तालीम दोनों जहां के लिए बेस्ट है। तो मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा निकल के 2 साल हिफ्ज करता है तो गलत नहीं, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि साथ साथ करे। तो देयर नो डिस्कनेक्शन। अगर आप महारत चाहते हैं, दाई बनना चाहते हैं, तो दोनों इल्म हासिल करो और आप कुरान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूं, कुरान में और समझता हूं, ईमान बढ़ता है। जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, वो इल्म सही इल्म है। अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा। हमारे बच्चे शाहरुख खान को नहीं, तो शाहरुख खान ज्यादा है। जहां मैं यूट्यूबर, मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। हम अगर इल्म हासिल करें, इल्म इज पावर, नॉलेज इज पावर, सही इल्म हासिल करें, पता चला दीन कितना अच्छा है, बेहतरीन है, तो हम इस्लाम को और अच्छे तरीके से लोगों को पेश कर सकें। तो मेरे नजदीक 2 साल करके हिफ्ज करना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो। लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है, कई इल्तिजा मुझे आए, भाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो, लेकिन स्कूल कायम करना, आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है, इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है। मैंने फर्ज किफाया किया था, मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए। लेकिन ऐसे स्कूल में जो इंशाअल्लाह मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूं, आपके बारे में जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। मैं जब जाऊंगा लाहौर, यहाँ के उनके मुझसे मिला, लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे लोग, लेकिन अफजल जो है यहाँ के साथ साथ लो। और बहुत से टेक्निक, आज टेक्निक हिफ्ज के कितने बदल गए, राइट टेक्नोलॉजी। आप हिफ्ज 2 महीने में कुरान पूरा कर सकते हैं, मैं लेकिन उसके लिए अलग होता है। हम 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूलेंगे। तो हमने वो कोर्स इख्तियार किया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर बोले नहीं ये सबसे बेस्ट नहीं है। ये कोर्स मक्का मदीना में होता है, 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कराते, लेकिन फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करने पड़ता है, वक्त उतना लगता है। तो हम बोले नहीं, हमारा 2 साल 3 साल सही है, लेकिन साथ साथ हम मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, फुटबॉल सब करते। क्रिकेट हमारे स्कूल में ममनू है, हराम ने ममनू, क्रिकेट वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट के पीछे दीवाने, हराम ने। मैं प्रेफर करता हूँ फुटबॉल, 1.5 घंटे 1 घंटा खेलो, पूरी वर्जिश बेस्ट। हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो, हैंडबॉल करो। तो आपने अगर कर लिया तो कंटिन्यू करो अभी, इंशाअल्लाह अगर दोनों साथ में करें तो और बेहतर है, लेकिन अकेला करना गलत नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आपने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं अपनी काबिलियत की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से, और वक्त के साथ साथ ऐसे काबिल लोग पैदा होते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं, फिर और आते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जाकिर नाइक का। जी बिल्कुल, डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी इल्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अगर उनसे कोई सवाल पूछे तकाबुल अदियान के बारे में, ईसाईयत के मुतालिक या यहूदियत के मुतालिक या हिंदू मज़हब के मुतालिक, तो वो फ़ौरन उसको, उन लोगों को उन्हीं की किताबों में से जवाब दे देते हैं। और बाकायदा सिर्फ जवाब नहीं देना, बल्कि उनके किताब में से उसका जुज़ नंबर, उसका हवाला नंबर, ये सब कुछ उनको बताकर जो है ना वो जवाब देते हैं।
तो इस बात से अंदाज़ा लगाए कि उन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाइयों दोस्तों, आजकल जैसे आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया में हर एक अपना एक अकाउंट चला रहा है, हर एक अपना फेसबुक अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है। तो हर एक जो है ना अपनी मकसद है से और अपनी नज़र से सोशल मीडिया को देखता है। तो सोशल मीडिया के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। और इन जैसे लोग, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि बिलाशुबा दीन की खिदमत कर रहे हैं, कभी इंडिया में, कभी मलेशिया में, कभी जापान में, कभी साउथ कोरिया में, और अभी चूँकि पाकिस्तान आए हैं तो हमारी मेहमान है और हमें चाहिए कि हम उसकी कदर करें, उसकी खातिर मदारत करें ताकि वो यहाँ से खुश होकर चला जाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे हस्ती, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। और इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक की ख़ुद एक वीडियो बनी हुई है कि एक छोटा सा क्लिप लोग जो है ना एडिट करके उसको काट कर दुनिया के सामने किसी और रंग, कोई और रंग देखकर उसको दुनिया के सामने पेश कर देते हैं, जिससे लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा डॉक्टर जाकिर नाइक की एक क्लिप बहुत वायरल थी, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हमारे लिए हराम है। जबकि आप इस क्लिप की पूरी क्लिप देखें, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बुत परस्ती और शिरक परस्ती की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना, यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी और से आप ना मांगे, ना ही अल्लाह के सिवा किसी के दूसरे सामने आप झुक जाए। तो उनका मतलब ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना ये हराम है। तो उसको लोगों ने कुछ और रंग देकर जो है ना दुनिया के सामने रख दिया, जिसके ऊपर उन पर तनकीदें बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाइयों दोस्तों, हर किस्म आलिम दीन जो है ना, एक आलिम दीन बनते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। मदरसे में बन जाते हैं, मस्जिद में बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, और इसी तरह बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं। ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक का फील्ड है, इसको तक़ाबुल अदयान कहते हैं, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की स्टडी करना और उनमें चीदा चीदा नुकात, उनको अहम अहम नुकात को ढूंढना, फिर उनके जवाबात देना। एक मुनाजरा होता है, और ये मुनाजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने से शुरू है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी वफ़द आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए। ज़ुल्करनैन कौन था, रूह क्या है, और इसी तरह एक तीसरा सवाल भी किया गया, ज़ुल्करनैन क्या है, रूह क्या है, और अस्हाब कहफ़ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल जवाब दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाबात दे दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के सच्चे नबी है। तो भाइयों दोस्तों, मुनाजरा ये एक किस्म का फील्ड है, तक़ाबुल अदयान ये एक दूसरा फील्ड है। फील्ड चाहे जो भी हो, दीन इस्लाम की खिदमत मकसूद होना चाहिए, और बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले तहकीक कर ले, उसके बाद अगर आप तनकीद करते हैं तो आपका हक बनता है। लेकिन बिला जवाज़, बिला वजह किसी को तनकीद का निशाना बनाना ये जुल्म है और ये सरासर ज़्यादती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।